पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर दे, विशेषता प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रत्यय। ठीक है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत का मतलब होता है क्रिया सूचक, क्रिया शब्दों के पीछे लगकर जो संज्ञा विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दों को, शब्द के प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय। जैसे क्रिया के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाला प्रत्ययों, करने वाला शब्द प्रत्ययों को, करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनके मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? कृदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में कृतवाचक प्रत्यय, कृतवाचक कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है? कृत का मतलब आप समझ रहे हो, कर्ता सूचक शब्द। जैसे कर्ता को संबोधित करते हुए जो शब्द बनते हैं, जैसे तेर प्लस आग, तेरा, ये क्या है? तेरा क्या है? कर्ता है, कर्ता है, वही कर्ता सूचक शब्द बना। जैसे रख, रख प्लस हार, राखन हार, मिल प्लस सार, मिलन सार, ये सब कर्ता को ही संबोधित करते हैं शब्द। देखो तेर, तेर क्या है? क्रिया, रख, रख रखना क्या है? क्रिया, प्लस क्या बना रहे हैं? आग, और सार क्या है? प्रत्यय। तेर से तेराग प्रत्यय, तेराग क्या हो गया? एक कर्ता हो गया। तेरना क्या है? क्रिया, तो क्रिया के पीछे लगकर क्या बन रहा है? कर्ता सूचक शब्द। अब कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के संयोग से क्रम का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? क्रमवाचक कृत प्रत्यय। क्रमवाचक कैसे? जैसे ओढ़, ओढ़ क्या है? कोई कार्य है, ओढ़ना कार्य हो गया, है तो क्रिया, ओढ़ना क्या है? क्रिया है, प्लस उसके साथ क्या लगा? ना, ओढ़ना, काम कर रहा है ओढ़ने का, तो क्या हो गया? कर्म हो गया उसका। खा प्लस ना, खाना, क्या हो गया? कर्म सूचक शब्द हो गया, खाना। वैसे ही सूंघ प्लस नी, सूंघनी, ओढ़ प्लस नी, ओढ़नी। ऐसे ही बिछोना, खिलौना, ये सब क्या है? क्रमवाचक कृत प्रत्यय है। फिर है तीसरा प्रकार करणवाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के संयोग से क्रिया के साधन का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? करण। जैसे कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है। कारक क्यों है? क्रिया के कारण कारक कहलाए। कारक विभक्ति को कहते हैं, ये आपको पता ही है। वैसे ही करण कारक क्या है? करण क्या है? साधन। तो साधन सूचक जो शब्द होंगे वो क्या बनेंगे? करण प्रत्यय, करण। जैसे ठेल प्लस आ, ठेला, ठेला क्या हो गया? साधन है ना, एक करण है, करण सूचक शब्द है, साधन सूचक शब्द है। रेत प्लस ई, रेती, जो बड़े काम में लेते हैं, रेती। औजार, झाड़ प्लस ऊ, जो सुबह सुबह हम लगाते हैं झाड़ू, वह भी क्या है? एक साधन है सफाई करने का। अब है भाववाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया के भाव का बोध होता है। इसमें भाववाचक कृत प्रत्यय में भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ी है, जो शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं वही शब्द भाववाचक कृत प्रत्यय में आएंगे। ठीक है। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है? क्रिया में कोई प्रत्यय जुड़कर क्रिया सूचक शब्द बनाते हैं, वहां क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब क्रिया से जो शब्द बन रहे हैं, क्रिया के पीछे जो शब्दांश लग रहे हैं, उसी से क्या बन रहा है? कृत प्रत्यय बन रहे हैं। और कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, और क्या बना आपने? कर्ता, कर्म, करण, भाव और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जैसे भूल, भूल क्या है? एक क्रिया है, आ लगा दिया तो भूला,
यह व्यक्ति विशेष से बन गया भूला। लिख प्लस कर, लिख कर, लिखना क्या है क्रिया है, कर लगा दिया तो क्या बन गया लिख कर। लिख कर क्या होगी क्रिया ही होगी। अब हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहा जाता है। तदित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय किसे कहते थे, जहां क्रिया के पीछे शब्द लगकर शब्दांश लगकर क्या बनाते थे, संज्ञा विशेषण की शब्दों की रचना करते थे, वो कृत प्रत्यय थे। उसके 5 भेद थे। अब यहाँ तदित प्रत्यय किसे कहते हैं, संज्ञा। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें तदितांत कहा जाता है, तदितांत शब्द। और तदित प्रत्यय के भी 9 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। पहला भेद है कृतवाचक तदित प्रत्यय। पहला भेद हो गया कृतवाचक तदित प्रत्यय। कृतवाचक जिन प्रत्ययों को लगाने पर कार्य करने वाला कर्ता, बात एक होगी कर्ता से जो कार्य करता है, सब्जेक्ट इंग्लिश में हम कहते हैं। सूचक शब्द जो बनते हैं जैसे दुकान प्लस दार, चौकी प्लस दार, चौकीदार, दुकानदार, ये शब्द क्या है, कर्ता, कर्ता ही है। दुकानदार चौकीदार कर्ता ही बन रहा है, तो ये सब क्या है और है क्या, संज्ञा शब्द है। दुकानदार संज्ञा ही है, दुकान एक जगह का नाम है, चौकी भी एक जगह का नाम है। संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उनके पीछे लगकर दार प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया, चौकीदार, दुकानदार। और साहित्य पुरस्कार, साहित्यकार। भाववाचक तदित प्रत्यय। भाववाचक तदित प्रत्यय में क्या होता है, जिन प्रत्ययों के लगाने पर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा आपने देखी है, संज्ञा में आपने पढ़ा है, जैसे लघुमा, गरिमा, बुढ़ापा, बचपन, पृष्ठो, ममतो, महिमा, भलाई, ये सब क्या है शब्द, भाववाचक शब्द है। भाववाचक संज्ञा के शब्द है। भाववाचक संज्ञा के शब्द किस में आ जाते हैं, भाववाचक तदित प्रत्यय में आ जाते हैं। संबंधवाचक तदित प्रत्यय। अब संबंध सूचक तदित प्रत्यय क्या होता है, जिन प्रत्ययों के योग से संबंधवाची शब्दों की रचना होती है उन्हें संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बाई प्लस जा, बांजा, मामा प्लस एरा, ममेरा। इस प्रकार हम इसका चौथा प्रकार और देखते हैं, लघुता, लघुतावाचक तदित प्रत्यय। लघुतावाचक तदित प्रत्यय क्या होता है, जिन प्रत्ययों के योग से छोटेपन या लघुता सूचक शब्दों की रचना होती है। जैसे टोकरा, टोकरा तो क्या होता है, बर्तन जचाने वाले स्थान, बहुत बड़ा होता है टोकरा। इसके साथ ई मिला दिया हमने, ई प्रत्यय, तो इसे क्या बन गया, टोकरी, जो छोटी होती है। ठीक है, तो छोटेपन का या लघुता सूचक शब्द तो बन रहे हैं इसमें। और फिर लोटा, लोटा प्लस क्या बनाया हमने, लोटा प्लस इया, इया प्रत्यय लगने से क्या बन गया, लुटिया। लोटा तो बड़ा होता है बट लुटिया क्या होती है, छोटी सी, छोटा सा लोटा जो होता है उसे कहते हैं लुटिया।
जिन प्रत्ययों से समता का बोध हो, समता मतलब समानता, एक जैसा होने का बोध हो, समता का बोध हो, उसे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर लिखिए, जैसे सोना, सोने जैसा, सोना मतलब यहाँ पे सोने जैसा, सोना प्लस हरा तो क्या कलर बन जाता है? सुनहरा, सोने जैसा रंग सुनहरा। रूप प्लस हरा, रूपहरा क्या होता है? चांदी जैसा कलर। रूपहरा का मतलब होता है चांदी जैसा। रूपहरा या रूपहला एक ही बात होती है। इस प्रकार अब 7 प्रकार आपके हो गए पूरे। तद्धित प्रत्यय के साथ टाइप कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब है 8वां।